हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेदिका शॉर्ट हैंड टाइपिंग क्लासेस में। मैं हूं श्रेया भटनागर और आज मैं लेके आई हूं हिंदी शॉर्ट हैंड में अभ्यास 19 जो कि है द्विध्वनिक मात्रा। लेसन समझाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, हम लोगों ने पहले द्विध्वनिक स्वर पढ़े थे जो कि हमारे थे आई आई, जो कि फर्स्ट प्लेस की मात्राएं थी। आउ और यू थर्ड प्लेस की मात्रा थी, सेकेंड प्लेस की कोई मात्रा नहीं थी। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग सेकेंड प्लेस की मात्राओं को भी इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, जब भी आ के साथ में ए आता है, ठीक है, इनसे अगर कोई वर्ड बनता है तो कैसे लिखा जाएगा। जैसे खाया, कैसे लिखेंगे? खाया, ये खा बनाया। अब आवाज दो आ रही है खाया में, ठीक है, तो ये आ और ए की, ठीक है, तो ये बनेगा हमारा खाया। केवल खाए की बात होती है अगर, तो हम लोग कैसे लिखते? खाए, ऐसे लिखते। ठीक, अब आते हैं दूसरे स्थान पे। दूसरे स्थान में अगर ए के साथ में कोई मात्रा मिलकर बनती है तो किस तरह से बनेगा? जैसे कि ले आ, ले आ, तो ये ला बनेगा और यहां ऐसे सेकंड पेज पे इस तरह से मात्रा बनेगी। ठीक, और पढ़ते हैं आगे। तीसरे स्थान में यह चिन्ह जैसे ई अथवा ई के साथ मिलकर आने वाली, यानी कि छोटी ई हो सकती है फिर या बड़ी ई भी हो सकती है, उसके साथ में अन्य कोई मात्रा मिलकर किसी, कैसे अगर कोई वर्ड बनता है तो कैसे बनेगा? जैसे कि जातीय हो गया, लीजिए हो गया, पियो हो गया। अब जैसे पियो ही है, ई और ओ दोनों साथ में आ गए, जैसे पियो, तो ये पा बनेगा लाइन को काट के, क्योंकि थर्ड प्लेस की मात्रा आ रही है पियो। ठीक है, जातीय, जातीय, ये जा, ये ता, ये, ठीक है, जातीय। या नहीं बनेगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ई के साथ ई हो गया। अब आता है ओ। अगर कहीं ओ के साथ में कोई पहले स्थान में ओ के साथ मिलकर आने वाली किसी भी अन्य मात्रा के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे कि हवा। हवा वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, ये हा बनाया। ठीक है, फर्स्ट प्लेस की बात हो रही है यहाँ पे, तो किस तरह से लगाएंगे? इस तरह से। जैसे जैसे मैंने मात्रा यहाँ पे बनाई हुई है वैसे वैसे ही साइन बनेंगे फर्स्ट प्लेस के लिए। इस तरह से सेकंड पे, इस तरह से थर्ड पे, इस तरह से। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्लेस के लिए हवा, ऐसे। ठीक, हवा। और आगे देखते हैं। दूसरे स्थान में ओ अथवा अ के साथ मिलकर आने वाली किसी भी मात्रा के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे बोई, कतई। देखिए, ओ के साथ में अगर आ रहा है तो कैसे बनेगा? जैसे बोई, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? ये बा बनेगा, ओई। ठीक है, बोई, कतई, ये का, ये ता, आई, कतई। ठीक, अब आते हैं ऊ और ऊ। ये दोनों अगर साथ में कहीं आते हैं, ये देख लीजिए। तीसरे स्थान में यही चिन्ह ऊ अथवा ऊ के साथ मिलकर आने वाली किसी भी मात्रा के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे जुआ। देखिएगा, जुआ, ये कैसे लिखा जाएगा? ये जा, थर्ड प्लेस पे ये मात्रा लग जाएगी जुआ। ठीक है, बन गया। तो इस तरीके से करना है। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कैसे कैसे साइन बनने हैं मात्राओं के लिए। जब भी आ ए के साथ में कोई भी अन्य मात्रा मिलके आती है तो इस तरीके से बनेगा। ए के साथ में आएगी तो सेकंड प्लेस पे ऐसे हम लोग मात्रा लगाएंगे। ठीक है, ई के साथ ई हो या बड़ी ई हो, ठीक है, इनके साथ में अगर कोई वर्ड कोई और अन्य स्वर मिलके आता है, वर्ड बनता है, तो हम लोग इस तरह से थर्ड प्लेस से मात्रा लगाएंगे, यानी कि इस तरह से इसकी जो डायरेक्शन है बस वो चेंज हो जाएगी मात्रा की। ठीक है, लगेगी मात्रा इसी तरह से। ठीक, ओ के लिए ओ और आ के साथ मिलकर अगर जब भी कोई वर्ड आता है इनके साथ कैसा बनेगा, तो उस पर हम लोग इस तरह से मात्रा लगाएंगे। ऊ के साथ में जब आएगा तो इस तरह से मात्रा लगाएंगे, जैसे कि हमने ये अभी बताया, जुआ। ठीक, अब एक होता है द्विध्वनिक मात्रा और उसके साथ में बहुवचन अगर आ जाए तो कैसे लिखा जाएगा? देखिएगा, जैसे ये देखिए,
सॉरी मैं एक छूट गया, त्रिमात्रा द्विध्वनिक मात्राओं में एक छोटा टिक लगाने से तीसरी आने वाली मात्रा का बोध होता है, जैसे रियाया या एशियाई। अब रियाया में यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, ये देखिएगा, बताती हूँ आपको करके। क्या वर्ड है, रियाया, ठीक है ना। यहाँ पे छोटा टिक का यूज करेंगे। ये मैंने गलत बना दिया, नीचे ऊपर से नीचे ला दिया, मैं नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, ये रा बना। अब मात्रा कैसे लगेंगे रियाया पे, ये लगी हमारी मात्रा और हल्का टिक बाहर निकाल देंगे, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, तीसरी जो आने वाली जो ये मात्रा होती है उसका योग होता है। इसी तरीके से एशियाई है, सॉरी एशियाई, ठीक है। ये ए आई के लिए हम लोग मात्रा लगाते हैं ये, ठीक। अब और या तीसरी मात्रा लानी है, तो ये हल्का टिक बाहर निकाल दिया, तो एशियाई हो गया, ठीक है। जब भी त्रिमात्रा द्विध्वनिक मात्राओं में आ जाए तो हमको वहां पे एक छोटा सा टिक लगा देना होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से टिक निकाल देंगे, ठीक है। अब एक होता है जैसे बहुवचन आ गया, जैसे नदी हो गया, तो हम लोग नॉर्मल नदी लिख देंगे, ये नदी, ठीक है। लेकिन अगर नदियां हैं, ऊपर मात्रा आ गई, ठीक है, तो क्या होगा, न, ये दी, और मात्रा इसके साथ में ऐसे यूं टच करके लग जाएगी, ठीक है। नदियों, सेम ऐसे ही, ये न, ये द, और यूं, नदियों, ठीक है। इस तरीके से ये देख सकते हैं बुक में आप लोग, यहाँ पे देखिए नदी लिखना है, नॉर्मल जैसे लिखते हैं हम लोग नदी, वैसे लिखा गया। नदियां लिखना है तो इस तरह से मात्रा लगाई गई, नदियों हो गया, ये कविता हो गया, कविताओं हो गया, इस तरह से आ ओ की आवाज आ गई, ठीक है। तो और ऊपर अनुस्वर है, बिंदी है, बहुवचन कहलाता है जो कि, तो इस तरह से टिक लगा देंगे, सटा के, व्यंजन को सटा के। तो इस तरह से करना है, इसको पढ़ के देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, मुझे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और साथ में इसमें जो पहले हम लोगों ने ये बताया था ऊपर, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आई आउ यू, चाहे तो आप पहले एक बार उसको जाके आप पढ़ सकते हैं बुक में वो लेसन, उसके बाद ये करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। और बाकी कहीं कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, मुझे कमेंट करके आप लोग पूछिएगा। अब करना क्या है आपको, जितने भी इसमें बीच बीच में जो वर्ड दे रखे हैं, इन सबकी एक लाइन एक पेज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार इनको आप अपने आप से पढ़ भी लीजिएगा। उसके बाद आप लोग फिर ये भी कर लीजिएगा, द्विध्वनिक मात्रा और बहुवचन के वर्ड जो दे रखे हैं ये कर लीजिएगा, और फिर बस इतना करके छोड़ दीजिएगा। फिर नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे वो हिंदी से शॉर्ट हैंड ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। तो इतना यहाँ तक आपको करके रख लेना है। कहीं कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, जो पूछना हो आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आज का वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पे यूं ही बने रहिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।